हेलो एवरीवन। चलो बेटा, अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में काफी आगे तक पहुंच गए। सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था? एंगल्स के बारे में पढ़ा था। एंगल्स के बाद एंगल का बेसिक फॉर्मूला क्या याद रखा था अपन ने? थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियन। उसके बाद हमने कन्वर्जन्स पढ़े, डिग्री में से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में कैसे जाना, ये चीज पढ़ा। फिर उसके बाद डिग्री, डिग्री का छोटा यूनिट मिनट, मिनट का छोटा यूनिट सेकंड, इस चीज को देखा था। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा? क्लॉकवाइज एंगल को हम नेगेटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज एंगल को पॉजिटिव लेंगे। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। फिर हमने वैल्यूज के बारे में देखा। वैल्यूज के बारे में क्या देखा? ट्रायंगल अगर बोल रहा हूं, ठीक है, 30 60 90, तो 30 के आगे वाली 1, 60 के आगे वाली √3, 90 के अपोजिट 2। ठीक है, वैसे ही 45 45 90 1 1 √2 पढ़ा। ठीक है, उसके बाद 37 53 और 90 पढ़ा, 3 4 5 का ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद अपन ने 15 75 और 90 पढ़ा, √3 - 1 √3 + 1 और 2 √2 का। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम एंड पोलर सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम में क्या आएगा? x, y। पोलर सिस्टम में क्या आएगा? r cos थीटा, r sin थीटा। फिर हमने इसी से अपन ने एक टेबल बना लिया था, जिससे कोई भी 90 के मल्टीपल्स वाले आए या तो अपन क्या करेंगे, उनकी वैल्यूज बता देंगे। जैसे हमने पढ़ा 0 1 π/2 2 π/2 3 π/2 4 π/2 5 π/2 6 π/2 7 π/2 8 पा/2। याद है? उसके बाद हमने क्या लिया था? पहले यहाँ पे लिया था 1, 0, फिर 0, 1, फिर -1, 0, 0, -1, जिससे हम कोई भी वैल्यू आसानी से बता पा रहे थे। ठीक है, उसके बाद कल के लेक्चर में थोड़ा सा कुछ लोगों को कंफ्यूजन हुआ। ठीक है, ज्यादा नहीं, 1 2 लोगों को ही कंफ्यूजन हुआ है। बेटा बात ऐसी है, ये अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या है, हमारे लिए बहुत नया है। बहुत सारे लोगों के लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए, जो नए स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए बहुत कुछ नया है। तो बेटा नया होने की वजह से कैसा है, अभी हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे जब हम चलते जाएंगे एंड थ्रू आउट 2 इयर्स हम सिर्फ यही सारी चीजें करने वाले हैं। बार बार यही ट्रायंगल, यही सारी चीजें आने वाली है कि थ्रू आउट द मैथ्स और फिजिक्स इन चीजों का सबसे ज्यादा काम है। ठीक है, तो बार बार जब ये चीजें आएगी तो तुमको सबसे ज्यादा तुम्हारी फेवरेट यही चीजें बन जाएगी, जो आसानी से, अभी तुम लोगों को जो मुश्किल हो रही है यही सारी चीजें आसानी से तुम बता पाओगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पहले कॉन्फिडेंस लाओ कि हाँ मुझे आने ही वाला है, क्योंकि यही सारी चीजें अपन थ्रू आउट ईयर करने वाले हैं। क्लियर है? चलो तो स्टार्ट करते हैं। एएसटीसी रूल एक बार मैं फास्ट रिवाइज कर देता हूँ, क्या था एएसटीसी रूल। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही थी कि साइन कहाँ देना है। ठीक है, अवंती, ठीक है, अवंती ने क्वेश्चन किया था क्या कि कहाँ डाउट्स आ रहे हैं, मतलब माइनस कहाँ देना है, प्लस कहाँ देना है। ठीक है, तो बेटा अभी जो मैं बताऊंगा तो उसमें ध्यान देना कि कहाँ पे अपने को माइनस देना है, कहाँ पे प्लस देना है। ठीक है, तो एएसटीसी रूल को हम एक बार फास्ट रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने एएसटीसी रूल में क्या पढ़ा था? ऐसा एक छोटा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया था। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। हमने पढ़ा था एएसटीसी रूल। एएसटीसी रूल मतलब एएसटीसी, ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन थीटा एंड कोसेक थीटा, इसका अपोजिट कोसेक थीटा, टी फॉर टैन थीटा एंड उसका अपोजिट कॉट थीटा, सी फॉर कॉस थीटा एंड उसका अपोजिट सेक थीटा। तो पहले क्वाड्रेंट में सबके सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे होंगे? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव एंड फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। क्लियर है? चलो उसके बाद हमने जब यहाँ पे मार्क करते हैं, कैसे मार्क करते हैं, अब तो आदत हो गई होगी। 0 1 π/2 2 π/2 मतलब पाई, 3 π/2 4 π/2 4 π/2 मतलब 2 पाई, 5 π/2 6 π/2 मतलब 3 पाई, 7 π/2 8 π/2 मतलब 4 पाई, 9 π/2 10 π/2 मतलब 5 पाई, 11 π/2 11 π/2। इस तरीके से हमने पढ़ा था। यहाँ पे फिर 12 π/2 मतलब 6 पाई। यहाँ पे जो भी आ रहे थे ये कैसे आ रहे थे? इवन पाई। कैसे आ रहे थे? इवन पाई। यहाँ पे कैसे आ रहे थे? ऑड पाई। ऑड को क्या बोलते हैं? 2n - 1 पाई, where n is इंटीजर, सॉरी n is नेचुरल नंबर। क्लियर है? इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद हमको बताना था कि कहाँ पे कौन सा एंगल आता है। वैसे ही अगर मैं इसको नंबर्स के डिग्री के फॉर्म में बोलूं तो क्या बोलूं? 0 90, 9 का टेबल पढ़ना है। 0 90 180 270 360 450 540 540 का 630 720 810 900 990 1080, इतना तो याद होना ही चाहिए। क्लियर है बेटा? चलो उसके बाद जो हमने रूल पढ़ा था, तो रूल में क्या पढ़ा था? एंगल हमेशा 2 तरीके के फॉर्म में आएंगे, या तो आएंगे मल्टीपल्स ऑफ π/2 प्लस माइनस थीटा,
या फिर आएंगे मल्टीपल्स ऑफ एन पाई प्लस माइनस थीटा, ठीक है। या आएंगे मल्टीपल्स ऑफ एन पाई बाय टू के मल्टीपल के फॉर्म में आएंगे या फिर पाई के मल्टीपल के फॉर्म में आएंगे। पाई के मल्टीपल के फॉर्म में आएंगे तो क्या बोला था, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं करना है। अगर पाई बाय टू के मल्टीपल के फॉर्म में आए तो क्या करना है, चेंज करना है। भाई चेंज तो करना है, कहाँ चेंज करूं, चेंज करना है तो कहाँ चेंज करूंगा, चेंज करूंगा उनके मल्टीपल्स के फॉर्म में, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के फॉर्म में। अब बेटा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, साइन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है कॉस, कॉस तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन साइन, फिर कॉस सॉरी इसके बाद tan, tan का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कॉट, कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन tan, उसके बाद sec, sec थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन sec थीटा। इस तरीके से हमने पढ़ा था, याद होगा बेटा ये सारी चीजें, पक्का? चलो ठीक है। तो अब उसके बाद जैसे ये सारी चीजें तो हो गई थी, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है साइन, ठीक है। अब साइन कैसे देना है, अब देखो बेटा मैं क्वेश्चन लेते जाऊंगा, तुम लोग बताना, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे बोल दिया cos 5 पाई बाय 2 प्लस थीटा, बताओ फास्ट फास्ट आंसर बताना बेटा, 5 पाई बाय 2 प्लस थीटा, बोलो 0 1 पाई बाय 2 2 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 4 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 प्लस थीटा, सेकंड क्वार्टर, नहीं समझा, 0 1 पाई बाय 2 2 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 4 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो आगे बढ़ो, माइनस होता तो पीछे आता, तो यहाँ से जब आगे बढ़ रहा हो तो कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट। अब बताओ बेटा सेकंड क्वाड्रेंट, तो सबसे पहले ये एंगल के बारे में बाद में शुरू करते हैं, सीक्वेंस में करते हैं, एक सेकंड फिर से स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, cos 5 पाई बाय 2 प्लस थीटा। सबसे पहला काम क्या करना, पहला काम ये करना पाई का मल्टीपल है कि पाई बाय 2 का मल्टीपल है, बोलो बेटा किसका मल्टीपल है, पाई का मल्टीपल, पाई बाय 2 का मल्टीपल, पाई बाय 2 का मल्टीपल है तो चेंज करना, बोलो बेटा cos दिख रहा है, किसको किसमें चेंज कर दो, cos को sin में, sin का, खत्म। इतना समझ में आया, पहले पाई का मल्टीपल है कि पाई बाय 2 का मल्टीपल है, पाई बाय 2 का मल्टीपल होगा तो चेंज करना, पाई का मल्टीपल होगा तो चेंज नहीं करना, खत्म। इतना लास्ट स्टेप जो है सबसे इंपॉर्टेंट है वो है साइन देना। अब बोलो बेटा साइन कैसे दूं उसको, 5 पाई बाय 2 प्लस थीटा, बोलो 5 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 5 पाई बाय 2 कहां पे है, ऊपर आया, उसके बाद 5 पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, साइन और कोसेक, हमेशा पहले वाले फंक्शन को देखकर साइन देना है, ध्यान दो बेटा। क्या बोला फिर से सुन लो, साइन कौन सी आएगी, किसके ऊपर डिपेंड करना है, cos या फिर cos के ऊपर, पहले वाले, यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन था पहले वाला फंक्शन उसके ऊपर डिपेंड करता है। बोलो बेटा cos पहले है, ठीक है, तो cos को देख के साइन देंगे, ठीक है। अब बताओ 5 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 5 पाई बाय 2 प्लस थीटा माना 5 पाई बाय 2 प्लस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड। सेकंड में कौन पॉजिटिव है, साइन और कोसेक। cos पॉजिटिव है क्या, नहीं है, साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसका कोई लेना देना नहीं, सिर्फ इस फंक्शन को देखना। साइन किसको देख के देंगे, cos को। अब बोलो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, साइन और कोसेक पॉजिटिव। cos पॉजिटिव है क्या, नहीं, तो आंसर क्या आएगा, cos कैसा है, नेगेटिव, cos नेगेटिव है। इस फंक्शन को देख के क्या देना है, साइन देना है, समझ में आया, किस फंक्शन को देख के, इस फंक्शन को देख के साइन देना है। क्लियर है बेटा, पक्का? चलो एक और क्वेश्चन कर लेते तुम्हारी खुशी के लिए, ठीक है। चलो क्या करेंगे हम, एक और क्वेश्चन, बोलो कोसेक 5 पाई माइनस थीटा, जल्दी से बताना बेटा, 5 पाई इवन वाला यहाँ पे आ रहा है, प्लस थीटा मतलब आगे बढ़ता, माइनस थीटा मतलब पीछे जाऊंगा, ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहला काम फंक्शन को चेंज करो, बोलो पाई बाय 2 के फॉर्म में कि पाई के फॉर्म में, पाई के फॉर्म में, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, पाई के फॉर्म में तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, नो चेंज। अब देना है सबसे इंपॉर्टेंट काम साइन, बोलो 5 पाई माइनस थीटा, 5 पाई यहाँ पाया माइनस थीटा, माइनस थीटा प्लस थीटा होता तो आगे बढ़ता, माइनस थीटा तो रिटर्न जाऊंगा, बोलो पीछे गया तो कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। सेकंड में कौन पॉजिटिव, साइन और कोसेक, इसको देख के साइन देना है। बोलो बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, साइन और कोसेक, कोसेक कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव यहाँ पे कौन सा साइन आएगी, पॉजिटिव। ये कोसेक को देख के नहीं दिया, कौन से कोसेक को देख के दिया, इसको, ये प्लस साइन आया इस कोसेक को। क्लियर है बेटा, पक्का? चलो एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ तुम लोगों की खुशी के लिए, चलो लास्ट क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। साइन 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 11 पाई बाय 2 माइनस थीटा, बोलो बेटा सबसे पहला काम, पाई बाय 2 का मल्टीपल है कि पाई का मल्टीपल है, पाई बाय 2 का मल्टीपल है, पाई बाय 2 का मल्टीपल है तो चेंज करो, साइन को क्या बनाऊंगा, cos, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में चेंज करो cos। अब बोलो साइन देना है 11 पाई बाय 2, बेटा ध्यान में लाओ, 11 पाई बाय 2 किसके बाद आएगा, 10 पाई बाय 2, 10 पाई बाय 2 मतलब 5 पाई, 5 पाई इधर है, इसके बाद आएगा
ठीक है। इसके बाद आएगा 11 पाई बाय 2। अब 11 पाई बाय 2 प्लस थीटा है कि माइनस थीटा? प्लस थीटा होगा तो आगे, माइनस थीटा होगा तो पीछे। ठीक है, देखो 0 1 2 3 4 5 6 ऐसा हो गए तो 11 कहाँ पे आने वाला है? यहाँ पे। 11 पाई बाय 2 प्लस थीटा है तो आगे, 11 पाई बाय 2 माइनस थीटा तो पीछे। तो क्या है? माइनस थीटा। माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? कौन सा क्वाड्रेंट? कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट। माइनस थीटा 11 पाई बाय 2 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में बताओ, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? टैन और कॉट पॉजिटिव है। साइन कैसा है? साइन यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? टैन और कॉट, बाकी सब नेगेटिव। साइन कैसा है? नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या दूंगा? माइनस। किसको लिख के दिया? इस फंक्शन को लिख के। क्लियर है बेटा? पक्का? चलो अब हमको क्या करना है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, ठीक है। अब पढ़ने के इसको अप्लाई कैसे करना है वो भी देखेंगे। यहाँ तक कि सबको समझ में आएगा बेटा? ये चीज तो दिमाग में बिठा लो, ये सारी चीजें। देखो क्या क्या याद रखना है? ASTC रूल, A for all, S for sin and cosec, T for tan and cot, C for cos and sec थीटा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव और चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद देखेंगे पहला चीज मल्टीपल के फॉर्म। पाई बाय 2 का मल्टीपल है कि पाई का मल्टीपल है? पाई बाय 2 का मल्टीपल है तो चेंज करेंगे, पाई का मल्टीपल है तो कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसके बाद जैसे अगर मैंने बोला पाई बाय 2 का मल्टीपल है तो हम क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। किस में चेंज करेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री, कॉस को साइन, साइन को कॉस, टैन को कॉट, कॉट को टैन, सेक को कोसेक एंड कोसेक को सेक। क्लियर है? उसके बाद जैसे ही हम चेंज कर रहे हैं उसके बाद देखेंगे एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। क्या देखेंगे? एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, देखेंगे क्या 0 1 पाई बाय 2 2 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 4 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 6 पाई बाय 2 7 पाई बाय 2 8 पाई बाय 2 9 पाई बाय 2 10 पाई बाय 2 11 पाई बाय 2 12 पाई बाय 2। ऐसे याद होना चाहिए। वैसे ही डिग्री के फॉर्म में भी याद होना चाहिए, 9 का टेबल। ठीक है, तो इस तरीके से याद होना है। इतना याद हो गया। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है साइन। साइन किसको देख के देखते हैं? एंगल। क्लियर है? और हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करेगा? पहला वाला फंक्शन। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? पहला वाला फंक्शन। क्लियर है बेटा यहाँ तक के? चलो आगे बढ़ेंगे। अब मैं ये सारी चीजें हमने जो की है वो क्यों की है अभी तुमको पता चलेगा। ठीक है, अब देखो हमको एंगल्स कौन से पता है? 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 37 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री, ये पता है। उसका 90 के बाद 180 पता है, 270 पता है, 360 पता है। इन लोगों की वैल्यूज पता है, लेकिन इनके बीच में भी तो और कोई आते होंगे, तो उनकी वैल्यूज कैसे निकालना है? तो उनकी वैल्यूज निकालने के लिए ये सारी चीजें लाई। जैसे अगर मैं तुमको बोल दूं बेटा साइन 120 डिग्री, क्या बोला मैंने? साइन 120 डिग्री। अब बताओ साइन 120 डिग्री मतलब क्या होता है? क्या बताना है हमको? साइन 120 डिग्री मतलब क्या होता है? तो साइन 120 की वैल्यू हम दो तरीके से निकालेंगे। कितने तरीके से निकालेंगे? दो। ठीक है, तुमको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से निकालो, लेकिन निकालना है। ठीक है, साइन 120 डिग्री। अब साइन 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ? कोई बोलेगा बेटा 90, क्या बोलेगा? 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख दो सर। क्या लिखो? 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। और कोई क्या बोलेगा? सर नहीं, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। क्या लिखो? 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। समझ में आया? तो 120 डिग्री को तुम 90 प्लस 30 लिखो तो भी चलेगा, 180 माइनस 60 लिखो तो भी चलेगा। लेकिन ऐसा मत करना कि 270 माइनस समथिंग कर दो, 270 माइनस 150 करो। बेटा 150 पता तो होना चाहिए ना, इसीलिए क्या लेना है? ये किसके बीच में लाएगा? 9 का टेबल पता है ना, तो 90 फिर 180, तो ये किसके बीच में लाएगा? 90 और 180, तो यही दो को रेफरेंस देना। 90 प्लस 30 करो या 180 माइनस 60 करो। क्लियर है? पक्का? अब इसी को बेटा थोड़ा गौर से देखो तो ऐसा लिख सकते हो क्या मैं? साइन 90 मतलब क्या होता है? पाई बाय 2 प्लस क्या लिखा? पाई बाय 2 प्लस थीटा। प्लस थीटा मतलब प्लस 30। समझ में आया? क्या लिखा? पाई बाय 2 प्लस 30। इसी को क्या बोलूंगा? बोलो साइन 180 मतलब पाई माइनस, चलेगा बेटा? साइन पाई माइनस 60। ठीक है, अब ध्यान दो, सब तुम्हारे हाथों में है। बताओ फर्स्ट आंसर। साइन 90 प्लस थीटा किसका मल्टीपल है? पाई बाय 2। किसका मल्टीपल है? पाई बाय 2। चेंज करेंगे कि नो चेंज? चेंज करेंगे। ठीक है, साइन को किस में चेंज करेंगे? कॉस में। तो क्या लिखूंगा? कॉस। क्लियर है? क्लियर है बेटा? पक्का? क्या लिखा? कॉस 30। अब
ये तो लिख दिया हमने, इतना तो आ गया, लेकिन साइन देना बचा है। ये नहीं बोलना, साइन देना कभी नहीं बोलना, ठीक है। अब बोलो साइन पाई बाय 2 प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट? 0 90 मतलब पाई बाय 2, 0 1 पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में बताओ कौन पॉजिटिव? सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव। इसको देख के आंसर देंगे हम, इसको देख के आंसर साइन नहीं लगाना, इसको पहले वाले को देख के लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो बोलो क्या बोला मैंने? साइन पाई बाय 2 प्लस 30, पाई बाय 2 प्लस 30 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? साइन और कोसेक पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, ठीक है। इस कॉस को देख के निगेटिव मत लगा देना बेटा, क्या बोलेंगे? पहले वाले को देख के देना, साइन कैसा है? पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब प्लस। क्लियर है? पक्का? चलो अब लिख तो दिया। अब प्लस cos 30, cos 30 मतलब कितना होता है बताओ? नहीं पता तो सीधा आधे कर लो बेटा, हर जगह ट्रायंगल ड्रॉ करते हुए 30 60 90, 30 के आगे 1 √3 2, ठीक है। इतनी आदत हो जाना चाहिए, याद ही हो जाना चाहिए। बोलो 30 आधे को 30 में cos 30, cos 30 क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट √3 हाइपोटेनस 2, तो √3 क्लियर? क्या आंसर आया? √3 बाय। क्लियर है क्या बेटा? पक्का? क्या किया? साइन 90 प्लस 30 लिखा, 90 मतलब पाई बाय 2। अब बोलो पाई बाय 2, जैसे पाई बाय 2 का मल्टीपल दिख रहा है तो क्या करूंगा? चेंज करूंगा साइन को किसमें? कॉम्प्लीमेंट्री, cos में। साइन को cos में, cos 30 लिख दिया, लेकिन साइन देना इंपॉर्टेंट है। साइन किसको देख लेंगे? पहले वाले। पाई बाय 2 प्लस 30 मतलब पाई बाय 2 प्लस 30 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है? पॉजिटिव। cos सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? साइन और कोसेक। साइन कैसा है? पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक है। और cos 30 की वैल्यू निकाल ले √3 बाय। क्लियर है बेटा? पक्का सबको क्लियर है? चलो यहां से निकाल के देखो, कुछ अलग आता है, ठीक। साइन पाई माइनस 60, साइन पाई माइनस 60, अरे यार पाई आ गया, क्या आया बेटा? यहाँ पे पाई आया, पाई आया तो चेंज की, नो चेंज, नो चेंज लिया, साइन लिख दिया। अब ध्यान देना, 0 पाई बाय 2 1 पाई बाय 2 2 पाई बाय 2 मतलब पाई, यहाँ पे क्या है? पाई, पाई प्लस थीटा नीचे, पाई माइनस थीटा मतलब ऊपर, पाई माइनस थीटा मतलब ऊपर। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव बेटा? साइन और कोसेक पॉजिटिव। इसको देख के साइन देना, साइन और कोसेक पॉजिटिव मतलब साइन क्या है? इसको देखा, साइन क्या है? पॉजिटिव, तो क्या लिखा? पॉजिटिव। क्लियर है? अब देखो प्लस एज इट इज, साइन 60 पे आते हो और साइन की वैल्यू बताओ। साइन अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट √3 हाइपोटेनस √3 बाय। कुछ अलग आंसर दिखेगा बेटा तुम लोगों को? पक्का? दोनों की तरफ से आंसर सेम है, तो यही चीज समझना है हमको। अगर कोई भी एंगल दिखे तो कोई भी एंगल की वैल्यू हमको निकालते आनी चाहिए। क्लियर है? चलो और क्वेश्चन लो, पॉज करो, फास्ट नोट डाउन करो। अब मैं आंसर ले लेता हूँ तुम्हारे लिए 45 में, एक सेकंड तो बताओ। साइन 127 डिग्री, साइन ही क्यों दूं भाई? cos 127, cos 127। सभी लोग बेटा पॉज करो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो और उसके बाद फिर चेक करो। बोलो cos 127 को कैसे करेंगे? दो तरीके से किया जा सकता है। बोलो बेटा, सबसे पहले क्या लिखो? cos 90 डिग्री प्लस 37, लिखा के 90 प्लस 37। या फिर कोई ऐसा भी बोल सकता है साइन cos 127 का ऐसा बोल सकता है 180 माइनस 53, 180 माइनस 53। आगे की तुम्हारी मर्जी। बोलो cos पाई बाय 2 प्लस 37 डिग्री। बोलो पाई बाय 2 प्लस 37, सीधा cos पाई बाय 2 का मल्टीपल है, पाई बाय 2 का मल्टीपल है, चेंज करेंगे। पाई का मल्टीपल होता तो चेंज नहीं करते, पाई बाय 2 का मल्टीपल है, चेंज करेंगे। cos को क्या बनाऊं? sin, sin 37, ठीक है। पाई बाय 2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? 0 1 2, 0 1 पाई बाय 2 2 पाई बाय 2, तो 0 1 पाई बाय 2 पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है? पॉजिटिव। लिख दियो पॉजिटिव, गलत है बेटा, ऐसा नहीं करना। क्या देखेंगे हम? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में किसको देख के साइन देना है? जो पहले है उसको, इसको देख के साइन देना। तो बोलो बेटा, इसको देख के साइन देंगे। बोलो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब कॉस क्या है? नेगेटिव। इसको देख के साइन दिया है, ठीक है। कॉस क्या है? नेगेटिव। तो आंसर क्या है? माइनस, माइनस एज इट इज।
ठीक है। और साइन 37, बताओ बेटा साइन 37 क्या होता है? फर्स्ट एंगल बना लेना, 37, 53, 90। 37 क्या आ गई? 3, 4, 95। हाथ रखो बेटा 37 पे, ठीक है। साइन 37 अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस 3/5 माइनस 3/, नहीं समझा? समझ में आया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताओ इसको क्या बोलूं? cos 180 को पाई माइनस 53 लिख दिया, cos पाई माइनस 53। अब बताओ बेटा cos पाई माइनस 53 पाई का मल्टीपल है, मतलब चेंज नहीं करना है, मतलब क्या लिखूं? cos 53 डिग्री लिख दिया। अब बोलो cos 53 लिख दिया, साइन देना बचा है बेटा, साइन कैसे दो? ठीक है, 0 1 पाई बाय 2 2 पाई बाय 2 मतलब पाई प्लस थीटा होता तो नीचे जाता, पाई माइनस थीटा तो ऊपर आया मतलब कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट। बेटा कौन से क्वाड्रेंट में एंगल आ रहा है ये समझ में आना बहुत जरूरी है। देखो 0 1 पाई बाय 2 मतलब पाई, 2 पाई बाय 2 मतलब 2 पाई बाय 2 मतलब पाई, ठीक है। पाई प्लस थीटा होता तो एंटी क्लॉकवाइज, पाई माइनस थीटा तो क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है? तो सेम इसी तरीके से पाई माइनस थीटा तो कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। साइन किसको देख के दूंगा? इसको देख के साइन दूंगा। बोलो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? साइन और कोसेक पॉजिटिव। कॉस कैसा है? माइनस एंगल। बोलो cos 53 की वैल्यू 53 पे हाथ रख दो, ठीक है। बोलो cos एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट दिख रहा है 3, हाइपोटेनस है 5, तो क्या दिखा? 3/, नहीं समझा? समझ में आएगा बेटा? पक्का? चलो ऐसे क्वेश्चंस अगर आते तो तुम लोगों को सॉल्व करते आना चाहिए। एक और क्वेश्चन करेंगे हम ऐसा, ठीक है। वैल्यूज कोई भी निकालने के लिए बोला तो निकालते आनी चाहिए। 165 लो, tan 165 डिग्री। फास्ट करो बेटा सॉल्व, दोनों की तरीके से सॉल्व करो। वैल्यू तो एक ही आने वाली है, दोनों की तरीके से सॉल्व करो। फास्ट करो, पॉज करके दो। चलो मैं करता हूँ। tan 90 प्लस 65 मतलब 75 कर देता हूँ। tan 180 माइनस बोलो 70 90 170 90, ठीक है, मतलब 15 डिग्री ऐसा, ठीक है। बोलो 90 मतलब पाई बाय 2 है यार, लिखना ही पड़ेगा कि हमेशा लिख देता हूँ। पाई बाय 2 प्लस 75 डिग्री, पाई बाय 2 प्लस 75, पाई बाय 2 दिखा तो चेंज करूंगा, tan को किसमें चेंज करूंगा? cot में चेंज करूंगा, cot 75। क्लियर है बेटा? अब बोलो प्लस या माइनस? साइन देना पड़ेगा। साइन किसको देख के देंगे? साइन देंगे पहले वाले को देंगे, इसको देख के देंगे पहले वाले को देंगे। बोलो tan पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा इज सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। tan भी कैसा है? नेगेटिव। क्लियर है? ठीक है। फिर cot 75 की वैल्यू बता दो, क्या है बेटा वैल्यू? ऐसा ट्रायंगल बना लो, ठीक है। ट्रायंगल याद होना चाहिए कैसा? 15 डिग्री 75 डिग्री 90, √3 - 1 √3 + 1 और 2 √, खुश, ठीक है। माइनस एज इट इज cot 75 पे हाथ रख दो। cot इज एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, एडजेसेंट कौन है? बाजू वाला। √3 - 1 अपोजिट √3 + 1, √3 - 1 अपॉन √3 + 1। समझे? समझ में आ रहा है बेटा? पक्का? चलो उसके बाद क्या है? tan 180 - 50 डिग्री। क्या किया है? tan 180 डिग्री - 50 डिग्री। अरे यार सेम ही क्वेश्चन कर लो। tan 180 को लिख दो पाई माइनस 15 डिग्री। बोलो बेटा tan पाई माइनस 15 डिग्री, tan पाई क्या दिखा? पाई। पाई दिखा तो क्या करूंगा? चेंज की नो चेंज? चेंज की नो चेंज? नो चेंज। चेंज क्या करेंगे बेटा? पाई पाई बाय 2 दिखा तो नो चेंज, पाई दिखा तो सॉरी पाई बाय 2 दिखा तो चेंज, और पाई बाय 2 दिखा तो क्या करेंगे? चेंज करेंगे, और पाई दिखा तो नो चेंज। पाई दिख रहा है तो क्या करेंगे? नो चेंज। तो tan को tan ही लिख दूंगा, tan 50 डिग्री, ठीक है। अब बताओ बेटा कौन सा क्वाड्रेंट? पाई माइनस थीटा। पाई मतलब यहाँ पे आएगा सेकंड क्वाड्रेंट वाले पे, माइनस थीटा मतलब ऊपर आऊंगा। ऊपर आऊंगा तो बोलो क्या होगा? ऊपर आऊंगा तो क्या होगा? चेंज। फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब क्या आएगा? माइनस। माइनस साइन का एज लिख दो। tan 15 डिग्री, 15 पे हाथ रखो। बोलो tan 15 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट √3 - 1 अपॉन √3 + 1। दोनों बराबर बराबर दिख रहे हैं क्या? इसका मतलब आंसर क्या है? करेक्ट। क्लियर है? पक्का? तो इस तरीके से तुमको क्वेश्चन सारे
चाहिए। समझ में आया बेटा? पक्का? अब थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा और ऊपर जाते हैं, ठीक है? अब जैसे मैंने अगर बोला तुमको ऐसे ही क्वेश्चन देता हूँ, अपने मन से करना है, ठीक है? साइन 300 डिग्री करना स्टार्ट करो बेटा। साइन 300 डिग्री, उसके बाद कॉस 503 डिग्री, फिर tan 660 डिग्री, फिर पहले तीन ही करते हैं, साइन 300 डिग्री, कॉस 503 डिग्री एंड tan 660 डिग्री। चलो बताओ, सबसे पहले 300 किसके बीच में आता है? देखो 300, अरे यार लास्ट का जीरो हटा दो, बता दो 30 किसके बीच में आता है? 27 और 36 किसके बीच में आता है? 27 और 36, 9 का टेबल 27 और 36 के बीच में आएगा। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? याद देखो, इसको लिखने के दो तरीके बेटा, जो तुमको पसंद आया वो लिखो। इसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन 270 प्लस 30, या फिर साइन 360 माइनस, तुमको जो मजा आ रहा है वो लिखो। समझ में आया? पक्का? और कैसे सोचा बेटा? 27 और 360 के बीच में आएगा यार, पता है हमको। जीरो क्या बता? 0, 90, 180, 270, 360, ठीक है? 9 का टेबल, एक जीरो हटा के 9 के टेबल में देख लो कहाँ आ रहा है, 27 और 36 के बीच में, तो 270 प्लस होगा और 360 में से माइनस होगा। सिंपल चीज है, ठीक है? चलो अब ये तो कर दिया। अब ये बताओ, साइन 270 मतलब कितना? 3 27 होता है, तो 3 पाई बाय 2 कर लेता हूँ, 3 पाई बाय 2 प्लस खुश 3 पाई बाय 2 प्लस, ठीक है? और यहाँ पे साइन 36, 4 सा 36 मतलब 4 पाई बाय 2, 4 पाई बाय 2 मतलब 2 पाई माइनस, क्लियर है बेटा? 360 मतलब 36, 9 कितने का? 36, 4 का, तो 4 पाई बाय 2, 4 पाई बाय 2 मतलब 2 पाई माइनस, क्लियर है? अब बोलो बेटा, फास्ट फास्ट बता देना, ठीक है? बोलो, साइन किसका मल्टीपल? पाई बाय 2 का मल्टीपल, तो चेंज करेंगे, साइन को किसमें करेंगे? कॉस में, ठीक है? और साइन देना बचा है, बोलो कौन सा क्वाड्रेंट? 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 0, 1 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 0, 1 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, मतलब आ गई फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। और 4 में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। आंसर पॉजिटिव। समझ में आया? ऐसा नहीं करना है, ध्यान दो बेटा। इस कॉस को देख के साइन देना है क्या? नहीं, साइन हमेशा पहले वाले फंक्शन को देख कर देना है, ठीक है? यहाँ पे साइन इसकी वजह से साइन आएगा, कौन सा साइन आएगा? प्लस या माइनस, ठीक है? बोलो, 0, 1 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में कौन पॉजिटिव? कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। साइन भी क्या? नेगेटिव, तो माइनस, क्लियर है? अब उसके बाद 30 डिग्री लग रहा था हमको, बताओ 30 डिग्री का छोटा सा ट्रायंगल जल्दी से। 30, 60, 90, 30 के आगे 1, 60 के आगे √3, 90 के आगे 2, 30 पे हाथ रखो, कॉस। बोलो बेटा कॉस क्या होता है? कॉस इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, √3/2, दैट इज माइनस √3/2, क्लियर है? या तो इस तरीके से करो या इस तरीके से करो, फाइनली हमको वैल्यू पता होना चाहिए, बाकी सारी चीजें नहीं, ठीक है? तुमको अभी स्टार्टिंग कैसे में ये सब करा रहा हूं, ठीक है? बोलो sin 2 पाई माइनस 60, बोलो बेटा sin 2 पाई माइनस 60, जल्दी से बोलो sin 2 पाई माइनस 60 किसका मल्टीपल है? पाई का मल्टीपल है, पाई का मल्टीपल है तो नो चेंज, sin 60 बराबर एज इट इज। अब साइन देना है, ठीक है? साइन किसको देख के देंगे? पहले वाले फंक्शन को देख के, ठीक? अब बताओ बेटा कौन सा क्वाड्रेंट? 2 पाई, 0, 1 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 4 पाई बाय 2 मतलब 2 पाई, 2 पाई प्लस थीटा होता है तो ऊपर, माइनस थीटा मतलब नीचे, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। साइन भी क्या? नेगेटिव। तो आंसर क्या आएगा? माइनस एज इट इज, ठीक है? और साइन 60 की वैल्यू 60 पे हाथ रखो, आंसर निकालो। 60 पे हाथ रख दिया, बोला आंसर। साइन अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट √3, हाइपोटेनस √3/2, क्लियर है? पक्का? चलो उसी तरीके से अब हमको कॉस निकालना है, मैं सिर्फ ऐसा बना के देता हूँ, उसके बाद तुमको निकालना है। बोलो 503, 50.3 ले लो, 50.3 90 के टेबल में कहाँ आता है? 45 से बड़ा और 54 से छोटा, मतलब इसको क्या लिखूंगा? इसको भी दो तरीके से लिख दो, यहाँ पे इसको दो तरीके से लिख दो, क्या लिखूंगा? cos 450 प्लस कितना? 50 और 3, 53,
यहाँ पे क्या लिखूंगा cos 540 माइनस 37, ठीक है। अब तुम आगे का कर सकते हो, करना है बेटा खुद से ट्राई करना है, ठीक है। उसके बाद किसकी बात आ गई, इसकी बात आई tan 660, इसकी बात आई tan 660, बोलो tan 660, एक जीरो का हटा दो 66, किसके बीच में आता है 66, 63 और 72, किसके बीच में आ रहा है 63 और 72, तो 63 से बड़ा, 63 से बड़ा कितना बड़ा 30, और tan 72 से छोटा, 720 से छोटा, कितना छोटा बता बेटा, कितना छोटा 6, क्लियर है। अब इनको अगर हमको पाई बाय 2 पाई में लिखना है, बोलो 7 दा 63 कितना दा होता है 7 पाई बाय 2 प्लस 30, समझ में आया। 720 कितना 72, 8 दा होता है 8 पाई बाय 2, 8 पाई बाय 2 मतलब 4 पाई माइनस, क्लियर हो रहा है बेटा। अब कर सकते हो सॉल्व, यहाँ पे चेंज करेंगे, यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे, करो खुद से। यहाँ पे देखो 45 को क्या लिखूंगा 45, 5 सा मतलब 5 पाई बाय 2 प्लस 50, यहाँ पे cos एज इट इज 540 मतलब 54, 9 कितने का 54, 6 पाई बाय 2, 6 पाई बाय 2 मतलब 3 पाई माइनस 37, क्लियर है। अब बोलो बेटा पाई बाय 2 दिखा, किसका मल्टीपल दिख रहा है पाई बाय 2, पाई बाय 2 का दिखा तो चेंज और पाई का दिखा तो नो चेंज, पाई बाय 2 का मल्टीपल दिखा तो चेंज, कॉस का क्या करूंगा sin 53, क्या लिखूंगा sin 53। अब साइन देंगे, किसको लिख के साइन देंगे इस फंक्शन को, बोलो 5 पाई बाय 2 प्लस थीटा, देखो 0 1 पाई बाय 2 2 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 4 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव साइन और कोसेक, कॉस इसको देख के साइन देना बेटा, इसका साइन देख के मत साइन दे देना, ठीक है। क्या बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव साइन और कोसेक, कॉस क्या है साइन 53 की वैल्यू निकालना आता है, निकाल ले, कितनी आएगी बेटा 4 बाय माइनस 4 बाय 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताओ सेम वैसे ही पाई दिख रहा है तो चेंज करेंगे क्या, नहीं नो चेंज, cos 37, ठीक है नो चेंज। उसका साइन दे रहा है कौन सा क्वाड्रेंट 3 पाई माइनस 37, 3 पाई यहाँ पे आएगा माइनस मतलब ऊपर मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। जैसे बार बार मैं बोलता हूँ ना वैसे तुमको भी सॉल्व करते हुए बोलना है, ठीक है। बाकी सब नेगेटिव, माइनस बोले बेटा माइनस एज इट इज cos 37 4 बाय 5 वही आने वाली, क्लियर। बताओ यहाँ पे बोले जल्दी से पाई बाय 2 का मल्टीपल है तो चेंज की नो चेंज, चेंज करेंगे, ठीक है चेंज कर दो, tan को किसमें बदलो cot में बदल दिया। अब देखो tan पाई बाय 2 को हमने कन्वर्ट कर दिया cot में, चलो अब 7 पाई बाय 2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में 0 1 पाई बाय 2 2 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 4 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 6 पाई बाय 2 7 पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा कौन पॉजिटिव cos और sec, tan क्या है क्लियर। वैसे यहाँ पे पाई दिख रहा है, पाई का मल्टीपल है तो नो चेंज, tan को क्या लिखूंगा tan 60 डिग्री, ठीक है। और tan 60 डिग्री लिखने के बाद क्या करूंगा और साइन देना 4 पाई माइनस 60, इवन पाई माइनस मतलब क्लॉकवाइज, कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड कौन सा क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव cos और sec पॉजिटिव, tan क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर -2, इसका भी आंसर माइनस। कितने लोगों का आंसर आया बेटा, आंसर आया होगा तो बेटा तुम लोग करेक्ट चल रहे हो, ठीक है। और जिसको नहीं आ रहा है फिर भी तो वो एक बार क्या करना खुद से ट्राई करना और मुझे कॉल करना, और हो सकता है पॉसिबल तो क्लास में आना, क्लियर है। चलो अब क्या करता हूँ मैं तुम लोगों को होमवर्क सेंड करूंगा, वो होमवर्क तुम लोगों को खुद से ट्राई करना, क्लियर है। यहाँ तक क्या हमारा हो गया, ये एंगल्स तुम लोगों को सारे के सारे एंगल्स कैसे निकालते हैं वो आने चाहिए, ठीक है। होमवर्क क्या है मैं अभी लिख देता हूँ, 2 सेकंड पॉज करता हूँ उसके बाद लिख देता हूँ। चलो बेटा ध्यान से देखो, ये जो क्वेश्चन है स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये तुम्हारा होमवर्क, ये सारे के सारे क्वेश्चन बेटा तुम लोगों को सॉल्व करना है, क्लियर है। ये तुम्हारा एक पहला होमवर्क है, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तुम लोग खुद से दिमाग लगाना है और फिर सोचना है कि क्या क्या इसका आंसर हो सकता है।
जैसे कोई भी एक एग्जांपल, जैसे मैं इसकी बात करूँ 5 क्या बोलूंगा, इसको देखूंगा एंगल, बोलो बेटा एंगल को देख के सबसे पहले क्या बोलूंगा 57 577 बड़ा हो जाता है तो 57 देखूंगा। 57 किसके बीच में आता है 54 और 63, 9 का टेबल 54 और 63, तो ये क्या होगा या तो 540 प्लस समथिंग होगा, प्लस समथिंग मतलब मुझे 37 दिख रहा है, 540 प्लस 37 होगा या फिर 630 माइनस 53 होगा, 630 माइनस 53 होगा। क्लियर? अब मुझे बताओ 540 को क्या बोलूंगा 6 पाई बाय 2, 6 पाई बाय 2 मतलब 3 पाई प्लस 37 और इसको 7 पाई बाय 2 माइनस 50। क्लियर है? और इसके बाद कैसे करना है वो सब तुम लोग जानते हो। अगर पाई का मल्टीपल दिख रहा है तो चेंज नहीं करना, पाई बाय 2 का मल्टीपल दिख रहा है तो चेंज करना। कौन से क्वाड्रेंट में एंगल आया उसको देख के साइन देना, और साइन हमेशा किसको देख के देंगे, पहले वाले फंक्शन को देख कर। क्लियर है? तो ये सारे के सारे क्वेश्चन तुमको सॉल्व करो। क्लियर है बेटा? चलो हो गया। अब उसके बाद और क्या हुआ है, और क्या हुआ क्या बेटा, जैसे हमने बाकी सब निकाले कुछ फंक्शन टेबल बनाया था, वैसे एक और टेबल तुमको बनाना है। कैसे बनाओगे, साइन थीटा कॉस थीटा फिर यहाँ पे टैन थीटा, ठीक है, इस तरीके का। उसके बाद ऊपर में एंगल्स आएंगे, तो ऊपर में एंगल्स कौन से आएंगे बेटा, एंगल्स हमको याद होना चाहिए कौन से, 90 से बड़े और 180 से छोटे भी हमको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। 90 से बड़े, 90 से बड़े मतलब सबसे पहले मैं बोलूंगा 105 डिग्री, कौन सा 105 डिग्री, फिर 120 डिग्री, फिर 127 डिग्री, 127 डिग्री, फिर 127 डिग्री के बाद क्या आएगा 135 डिग्री, फिर 135 डिग्री के बाद क्या आएगा बेटा 143 डिग्री, फिर 150 डिग्री, फिर 165 डिग्री, क्या आएगा 165 डिग्री, और फिर क्या आएगा 180 डिग्री। ये समझ में आएगा बेटा कैसे किया? देखो सारी चीजें अगर मैं तुमको समझा दूं तो तुमको ऐसे ही समझ में आ जाएगी। ये क्या होगा 90 प्लस 50 डिग्री, पाई बाय 2 प्लस 15, पाई बाय 2 प्लस 30, पाई बाय 2 प्लस 37, पाई बाय 2 प्लस 37 के बाद 45, पाई बाय 2 प्लस 53, पाई बाय 2 प्लस 60, पाई बाय 2 प्लस 75 एंड पाई। ठीक है, या फिर उल्टा जाना है तो बोल सकते हैं पाई माइनस 15, पाई माइनस 30, पाई माइनस 37, पाई माइनस 45, पाई माइनस 53, पाई माइनस 60 एंड पाई माइनस 75। जैसे करना है वैसे करो, लेकिन इसकी सारी वैल्यूज तुम लोग निकाल के रख लो। ये दो वर्क आज के लिए क्लियर है बेटा? पक्का कर सकते हो? करना है ये सारी चीजें सॉल्व, ठीक है? चलो इसको भी मैं रब कर दूं। अब बस दो छोटी छोटी से रूल है वो मैं तुमको बता देता हूँ, फिर कल हम देखेंगे पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज जो है वो हम कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है? उसका एक एक सोल्यूशन सारी चीजें हम कल बहुत अच्छे से देखेंगे, लेकिन आज हम दो छोटे छोटे बेसिक रूल पढ़ेंगे, ठीक है? ट्रायंगल के सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल करके हेडिंग करना है, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में तुमको दो चीज देखने को मिलेगी, एक आएगा साइन रूल, क्या आएगा साइन रूल, और दूसरा आएगा बेटा कोसाइन रूल, क्या आएगा कोसाइन रूल। एक आएगा साइन रूल और दूसरा आएगा कॉस रूल, दैट इज कोसाइन रूल, ठीक है? तो ये दोनों रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जैसे मैथ्स में हमारा एक चैप्टर आता है 12th में, तो उसमें हम सारी चीजों को प्रूफ करेंगे। वैसे तुम चाहो तो खुद से कोशिश करना बेटा प्रूफ करने की, बहुत आसान प्रूफ है, हो जाएगा। देखो अभी हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा, वो प्रिपरेशन में क्या है, हमारे सामने जो दिख रहा है ना उस चीज को प्रूफ करने की कोशिश करो, एज इट इज एक्सेप्ट करना नहीं है। उन चीजों को थोड़ा और सोचो और कोशिश करो सॉल्व करने की। नहीं हुआ तो भी चलता है, जरूरी नहीं कि हो जाए, लेकिन जब तुम सोचोगे तो तुम्हारा दिमाग चलेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए कोशिश करना बेटा सोचने, ठीक है? चलो ध्यान दो। जैसे अगर मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, ये क्या बनाया मैंने, एक ट्रायंगल, ऐसा ही ट्रायंगल बना दिया मैंने। क्या ट्रायंगल का नाम है, ए बी। अब पहले इस साइड को मैं नाम देता हूँ ए, इस साइड को मैंने नाम दिया बी, इस साइड को नाम क्या दिया सी। ये एंगल ए, एंगल बी और एंगल,
तो बेटा साइन रूल क्या बोलता है, ध्यान देना साइन रूल क्या बोलता है। साइन रूल बोलेगा साइन ए, क्या बोलेगा साइन ए, एंगल ए का उसके अपोजिट में कौन सा साइड है, साइन ए के अपोजिट में कौन सा साइड है, इसी को ए के अपोजिट की साइड। अब तुम ये मत देखना बेटा कोई कोई बुक में दिया रहेगा साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी, ये जो दिया है वही चीज को रटना नहीं है, समझ लो क्या बोला मैंने। जो एंगल है एंगल के अपोजिट की साइड, देखो ये एंगल ए दिया, ए के अपोजिट की साइड, अपोजिट साइड याद रखना, ए के अपोजिट की साइड, क्लियर है। वैसे यहाँ पे क्या बोलूंगा साइन बी, बोलो एंगल बी के अपोजिट की साइड, बी के अपोजिट की साइड कौन है, साइन सी, क्या बोला मैंने साइन सी, बोलो सी के अपोजिट की साइड, सी के अपोजिट की साइड कौन है, क्लियर है। एंगल अपॉन उसके अपोजिट की साइड, साइन ए अपॉन उसके अपोजिट साइड इक्वल टू साइन बी अपॉन बी के अपोजिट की साइड इक्वल टू साइन सी अपॉन सी के अपोजिट की साइड, ये क्या है हमारा साइन, याद रहेगा पक्का। जैसे अगर मैं यहाँ पे ऐसे छोटा सा एक ट्रायंगल बना दूं, एक ऐसे ही ले लेते इलस्ट्रेशन, ठीक है। जैसे अगर मैंने बोल दिया 30, ये 60, ये 9, ठीक है। अगर मैं ये बोल रहा हूँ 5 है, क्या है 30 के अपोजिट वाली साइड क्या है 5 है, और ये 10 है, और ये x, मुझे फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालना है, क्या बोला है x निकालना है। कैसे निकालूंगा बेटा बताओ, ऐसे ही रैंडमली लीजिए, बोलो साइन 30 अपॉन 30 के अपोजिट की साइड 5 इक्वल टू साइन 60 अपॉन 60 के अपोजिट की साइड, 60 के अपोजिट की साइड कौन है 10 इक्वल टू साइन 90 अपॉन 90 के अपोजिट की साइड कौन है, क्लियर है। फिर मैं किसी को भी लेके सॉल्व कर सकता हूँ, यहाँ पे आंसर अलग अलग आएगा क्योंकि मैंने प्रॉपर प्रोपोर्शन में नहीं लिया, लेकिन करना कैसे समझ में आएगा पक्का, साइन ऑफ एंगल अपॉन अपोजिट साइड ऑफ दैट एंगल, साइन ऑफ एंगल अपॉन अपोजिट साइड ऑफ दैट एंगल, साइन ऑफ एंगल अपॉन अपोजिट साइड ऑफ दैट एंगल, क्लियर है पक्का। ये हो गया हमारा साइन रूल, क्लियर है क्या बेटा, चलो ये हो गया हमारा साइन रूल। अब क्या देखेंगे हम कॉस रूल। अब कॉस रूल क्या होता है, कोसाइन रूल क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कोसाइन रूल। अब जैसे अगर मैंने बोल दिया यहाँ पे इसके लिए बात करें, ठीक है। अब मैं जैसे बोल रहा हूँ 20 क्या बोला मैंने, शायद बहुत सारे लोग स्टेट बोर्ड में पढ़ भी चुके होंगे, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम 9 ठीक है, सेम उसी तरीके का क्या बोला यहाँ पे मैंने 20 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखूंगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, जो साइड का स्क्वायर लिया तो उसको छोड़ के बची हुई दो साइड का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ac, माइनस ट्वाइस ऑफ ac, यहाँ पे जो लिखा है ना उसी का ट्वाइस ऑफ ac, और cos, ठीक है। b के अपोजिट का एंगल, b के अपोजिट का एंगल कौन है बेटा a, cos, समझ में आया। जो साइड लिया वो साइड लिया b स्क्वायर इक्वल्स टू दोनों साइड का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ac, यही साइड इनटू cos ऑफ साइड के अपोजिट वाला एंगल। जैसे बता अगर a स्क्वायर बोलता तो क्या था आंसर, a स्क्वायर अगर लेता तो क्या था आंसर, a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc इनटू cos, बताओ a के अपोजिट वाला एंगल, a के अपोजिट का एंगल cos, ठीक। वैसे c स्क्वायर बोलता तो क्या था, बोलो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ, बोलो ट्वाइस ऑफ ab, ठीक है, ये तो लिख देंगे cos, बोलो कौन सा एंगल c के अपोजिट का, c के अपोजिट का एंगल कौन है, ये है हमारा कोसाइन रूल, क्या है हमारा कोसाइन रूल। तो बस ये रूल तुम लोगों को याद रखना है, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे आगे आगे तो सारी चीजों को इसको प्रूव भी करेंगे, वैसे तुम लोग खुद से कोशिश कर सकते हो बेटा इसको प्रूव करने की, ठीक है, कोई भी मुश्किल चीज नहीं है इसको प्रूव करना, ठीक है। यहाँ से अगर तुम ऐसा परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर लो, इसको h नाम दे देता हूँ, साइन रूल ऐसे देखते हैं, साइन रूल है ना। चलो अब मुझे साइन b बताना है, बोलो साइन b क्या होगा, साइन b हाइपोटेनस अपॉन सॉरी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट h हाइपोटेनस, साइन c बोलो बेटा साइन c इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट h एडजेसेंट c, ठीक है। तो क्या बोलूंगा इसको ऐसा बोल सकता हूँ h इक्वल्स टू a इंटू साइन b इक्वल्स टू
एच इक्वल्स टू क्या बोलूंगा सी इंटू साइन सी, ठीक है। तो क्या बोलूंगा फ्रॉम 1 टू एच बराबर है तो ए साइन बी इक्वल्स टू सी साइन सी, फिर क्या करूंगा सी को इधर लाऊंगा साइन बी अपॉन सी इक्वल्स टू साइन सी अपॉन, हो गया बेटा प्रूफ, साइन बी अपॉन सी इक्वल्स टू साइन सी अपॉन क्या साइन सी अपॉन, यहाँ पे ए था ना इधर आए साइन सी अपॉन, ये प्रूफ हो गया। सेम वैसे ही एक दूसरी हाइपोटेनस ऐसे डालूंगा और फिर यहाँ पे निकालूंगा, फिर सबको इक्वल बता दूंगा। बहुत मुश्किल चीजें नहीं है, करेंगे हम धीरे धीरे। लेकिन पहली चीज याद रखो बेटा, पहली चीज क्या याद रखना है तुमको, सिर्फ अभी ये याद रखना, अभी क्या याद रखना है, साइन रूल और कोसाइन रूल। क्या है बेटा साइन रूल, साइन ऑफ एंगल अपॉन साइड अपोजिट टू दैट एंगल, साइन ऑफ एंगल अपॉन साइड अपोजिट टू दैट एंगल। कॉस रूल क्या है, किसी भी साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू दो साइड का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इनटू कॉस ऑफ कौन सा एंगल, जो साइड ली है जिसके इक्वल में उसके अपोजिट करना है। क्लियर है, तो यहाँ तक के ये सारी चीजें तुमको याद रखनी है। क्लियर है, जो जो होमवर्क दिया है वो होमवर्क को थोड़ा अच्छे से करो, एएसटीसी रूल की और जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो, ठीक है। थ्रू आउट दी मतलब 2 ईयर तुमको यही सारी चीजें काम आने वाली। क्लियर है बेटा, उसके बाद हमको क्या करना है और ध्यान दो, इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हम जब कल पढ़ेंगे तो कल पढ़ेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री के पूरे फॉर्मूले, और जो हम कल पढ़ने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो सारे फॉर्मूले अगर तुम्हारे मतलब कल जैसे ही तुमको मैंने पढ़ा है वैसे ही तुम लोगों की प्रैक्टिस शुरू हो जानी चाहिए, वो फॉर्मूले तुमको वो फॉर्मूले एकदम माइंड में फिट हो जाने चाहिए, और ये सारी चीजें भी एकदम प्रॉपरली अरेंज करके रखो। और बेटा पढ़ना कैसे, जो तुमने फर्स्ट डे से पढ़ रहे हो, जब भी हर दिन रिवाइज करते हो तो फर्स्ट डे से सारी चीजों को पलटा पलटा के रिवाइज करना। और एक काम करना बेटा, कैसे, क्लास खत्म होने के बाद जैसे नोट्स वगैरह सारी चीजें बना लिया, होमवर्क वगैरह कर लिया, तो एक बार शांति से बैठना और बैठने के बाद जो जो हमने पढ़ा है सारी की सारी चीजों को रिकॉल करने की कोशिश करना। क्लियर है, चलो थोड़ा अच्छे से पढ़ते रहो। बाय बाय।